रेलूराम का बेटा, रेलू राम का लड़का सुनील है, जो हम साथ में रहते थे दोनों जने। जो डेड बॉडी है, जो उठाने हमारे कपड़े थे, जो मेरे कपड़े खून के भर गए थे। ओम प्रकाश चौटाला है, जो वो सीबीआई जांच कराने से मना कर गया था। बेला खाप करा लियो, जाओ करा लो, बेला सीबीआई जांच नहीं होगी। मुख्यमंत्री थे, तो इस चीज का मैं तो मानता हूँ घमंड था, एक नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ये भगवान देखता है हमारे ऊपर, ये बैठे है। अगर अदालत है नहीं, असली अदालत, ये ऊपर बैठी, ये देखता है कौन क्या करेगा। परमात्मा की दाल से तो कोई नहीं बच सकता। को अगले ने बस में गेड़े के गांव वाले ल करके लठ ले लपट ली, तो पुलिस आ गए और गांव उनके पीछे पीछे, पुलिस भगा दी गांव ने, गांव से पुलिस भगा दी। बहुत हंगामा हुआ है। ये रेलू राम कांड था नहीं, जो ये इससे पहले हुआ था, 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था वो। हाँ। रेलू राम कांड था, जो वो दिन, वो दुख की घड़ी, वो भाई किसी परिवार में, किसी गांव में ऐसी दुख की घड़ी, मैं तो ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के परमात्मा से करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वे ऐसी चीज नहीं थे किसी परिवार के अंदर। बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी। उस घड़ी के अंदर छोटा है बच्चे, मासूम सुनील मेरा मित्र हुआ करता, साथ में रहते थे हम, मेरी उम्र का था। रेलूराम का बेटा, रेलू राम का लड़का सुनील है, जो हम साथ में रहते थे दोनों जने। तो वे हालात देखे, जो डेड बॉडी है, जो उठाने हमारे कपड़े थे, जो मेरे कपड़े खून के भर गए थे। और ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच में नहीं है, मुख्यमंत्री थे हमारे हरियाणा के। और ये चीज होने के बाद वे लड़की ने किया है, लड़की ने किया है, वह चीज हमने स्वीकार नहीं करी। खाप कट्टी हो गई। उस टाइम पे जयप्रकाश जेपी आज एमपी है, उस टाइम पे भी शायद एमएलए थे मौका के, बरवाड़ा से विधायक जयप्रकाश जेपी। तो जयप्रकाश जेपी भी आए और पब्लिक के अंदर में सेवा कर रहा था, पानी पिला रहा था। पानी पिलाते पिलाते मेरे पास संदेश आवा है, वे बांदर तेरे को बुला रहे हैं, बांदर तेरे को बुला रहे हैं। मैं सड़क पे जूते की डोर डार खांच ली, मैंने मैं भागना तो पड़ा, हंगामा तो होगा। हवा काटने लग गए। कौन बुला रहा था, पुलिस या कोई नेता? नहीं, नेता नाता कोई नहीं, गांव के। अच्छा, गांव के बुला रहे थे। मैं चलो रोड जाम कर रखा था। और जयप्रकाश जेपी ने कह दिया, भाई यहाँ बैठने से कुछ नहीं होएगा, यहाँ सीबीआई जांच नहीं होगी, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा को। ये इस तरह के शब्द बोलकर जयप्रकाश जेपी लितानी के रास्ते निकल गए, लितानी गांव की तरफ चले। हाँ, और हम उस साइड निकल गए। आप सूर्यवाड़ा चौक की तरफ तोड़ फोड़ पूरी बहुत ज्यादा हो गई। तो एक पुलिस वाला था, वो बोला एसपी आ जाएगा, तुम फिर कर लिए कि मैं करेगा। और मेरे को कई पकड़ रहे, मेरा दुख बे मैं रो था, मेरा मित्र था, इससे बड़ी दुख की घड़ी नहीं आएगी सुनील, बे मैं रुकू नहीं मैं। तुम बोला क्या कर देगा, एसपी आ जाएगा यहाँ पर, तू क्या करेगा? तो उस टाइम एसपी राजपाल तालू दनाने वाला था। तो मेरे अंदर कुछ नहीं दिक्कत था, मैंने सिर्फ आनंद एसपी ने मैं देखूंगा। उस टाइम पे मैंने एसपी के ऊपर, मेरे हाथ में लठ था, मैंने वार किया। एसपी की गाड़ी का शीशा टूटा, बत्ती थी, बत्ती गई। आपने लठ मार के बत्ती तोड़ी थी? हाँ। तो पब्लिक वहां से, पुलिस बहुत ज्यादा होगी, पब्लिक बाज गई तो एक दो लठ जुकर मेरे भी लगे, तो वहां से निकल के मैं भी भाग गया। अच्छा, हाँ। ये सूर्यवाड़ा चौक की बात है ये या लितानी मोड़ की? नहीं, ये है अपने प्रभु वाला से बूढ़ा खेड़ा आता है। अच्छा, बूढ़ा खेड़ा शमशान घाट के पास की बात है। ठीक है, वहां की बात है। वहां से हम भी, फिर मैं भी खेतों की तरफ निकल गया। कुछ वहां पकड़ लिए मौके पे, कुछ निकल गए, बाकी निकल गए सारे। उस टाइम पे मेरा चोट लग रही थी, हाथ का भी लग रही थी, पैर का भी लग रही थी। फिर मेरे गांव में रात को पुलिस आती है। बिल्कुल, गांव में सारा हो रहा, मैं गांव में बढ़िया, तो बांदर पकड़ लिया। मैं गया तो डंडा पड़दा चिकड़ चाकड़ में गया, मैं खेता में को छिपते हुए गया। हाँ, छिपके गया मैं। तो दशहरा फिर मेरे गांव में मैं जाके
मैडी को बोले रे ये तो पकड़िया कौन रो मैं तो कौन पकड़ रखा बोले कहते पकड़ लिया मैंने माँ पापा पट्टी बोले कुकर करा तेरा दस रहा है फिर मनु आया नहलाया आपको? हाँ नहाने के बाद फिर पट्टी वगैरह करी मेरे। फिर मैं घर पे गया तो पिताजी ने बोले भाई जिस चीज का मैंने बैठा वो काम कर दिया। ममन तो कर दिया। रात को पुलिस आई, मैं पड़ोसी की छत थी उस पर चढ़ गया। उस पर चढ़ गया तो मेरे पिताजी को ले गई पुलिस। अगले दिन मेरे पिताजी को ले आए, मेरे भाई ने छोड़े, वो बैठा। फिर बोला भाई पेश होना पड़ेगा, माँ पुलिस मारेगी। बोला भाई तना मारा ये जनता है और तना जाना पड़ेगा, होना पड़ा पेश। तेरे पर तो मुकदमा लग रहा, उस पर मुकदमा कौन लग रहा भाई की उसकी जिंदगी खराब क्यों करा तू? उसने तो नौकरी मिल जाएगी कल ना। मैं ठीक है फिर यह चीज आपको होने मारेगे तो मैं मरण खातर भी तैयार हूँ भाई खातर। फिर मैं पेश हो गया। अच्छा, उससे पहले घोड़ा पुलिस वगैरह भी आई थी क्या गांव में? काफी पुलिस डीएसपी तक मतलब सुना था, और शायद बहुत ज्यादा पुलिस थी। गांव ने भी मतलब पुलिस को लाठी, हाँ आगे पुलिस वो इसी मामले में हुआ था, कब हुआ था? नहीं इसी मामले में रेलूरा मामले में गांव में पकड़ने के लिए आई है, क्योंकि काफी लोग गांव के शामिल थे। तो गली में सूता था जो उसको भी उठा ले गए। सुबह का टाइम था जो उस टाइम तो दार है जो 4 बजे निकालने के लिए जाया करते। सुधा बाल्टी ले गया अगले ने बस में गेड़े के, गांव वाले ल करके लठ ले गए। तो पुलिस आ गए और गांव उनके पीछे पुलिस भगा दी, गांव ने, गांव से पुलिस भगा दी। बहुत हंगामा हुआ है, 2 दिन चला है। उसके बाद फिर मैं पेश किया हूं। फिर दुर्जनपुर गांव है अपने अगला उदयपुर, हाँ दन्नू गांव आए हैं। लितानी गांव सोएगा, खाना खाओ, पहरा हम देंगे, पुलिस ने हम देखेंगे। फिर जो SHO होया करता बरवाड़ा, जगबीर होया करता। जगबीर SHO होया करता। उसके बिना तेरे को कोई नहीं टोकेगा, तना अगर को बेटा गाली भी देवे नहीं तो भी मेरे को बताना, उसका नाम नोट कर लेना, बेल्ट नंबर नोट कर लेना। मां ठीक है जी। मेरे को किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने नहीं टोका, मेरे को चाय तक भी पिलाते। आप कस्टडी में थे तब? हाँ जी कस्टडी में थे या जेल में चले गए? कस्टडी में। कस्टडी में थे, कस्टडी में, हिरासत में थे। हाँ हिरासत में, थाने में था। मेरे को चाय भी पिलाते थे, मेनू करता। तो उसके बाद गांव के अंदर महेंद्र DGP हुआ करता, मलिक, महेंद्र सिंह मलिक। हाँ महेंद्र सिंह मलिक DGP हुआ करता चौटाला सरकार में। चौटाला सरकार में चंडीगढ़ से लितानी गांव में वो आए हैं। बाकी तो रह रहे थे वो फिर पेश कराए है। वे जो दोषी उसको दे, जो निर्दोष है पकड़े गए हम उनको छोड़ेंगे। DGP गांव को ये वादा करके गया था। और जो देखो दोषी तो हम भी नहीं थे, हमारे ऊपर बे इतनी बड़ी घटना घट गई, बिल्कुल, तो हर आदमी कोई भी मेरी जगह होगा को वो भी कदम उठाएगा ये। तो इसलिए CBI जांच के खतर उठाए थे। और ओम प्रकाश चौटाला है जो वो CBI जांच कराने से मना कर गया था। बेला खाप करा लियो, जाओ करा लो, बेला CBI जांच नहीं होगी। तो देखो बहुत बड़ा वे मुख्यमंत्री थे, तो इस चीज का मैं तो मानता हूँ घमंड था एक, नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ये भगवान देखता है हमारे ऊपर, ये है, ये बैठे है। अगर अदालत है नहीं असली अदालत, ये ऊपर बैठी, ये देखता है कौन क्या करेगा। परमात्मा की दाल से तो कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। तो ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो दुख की घड़ी है। मैं तो कहता हूँ स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। और जो उस टाइम में उसके अंदर राज में ये घटना घटी थी, ये कहता हूं मैं उस टाइम पे ये CBI जांच करवानी चाहिए थी। तो DGP जैसे MS मलिक गांव में आए, हाँ, और वादा करके गए तमाम गांव वालों से कि जो जिनका कसूर नहीं है, जो निर्दोष है उनको हम छोड़ देंगे और कसूरवार को पकड़ेंगे, लेकिन उस वादे पे वो क्या हुआ फिर? छोड़े वो बिल्कुल छोड़े हैं, ये नहीं कहते नहीं छोड़े, बिल्कुल। वो DGP जो लितानी गांव को वादा करके गए, वो वादा DGP ने पूरा निभाया। तो आपके साथ और ऐसे कितने लोग थे जो रेलू राम हत्याकांड में अंदर रहे, जिनको छोड़ा नहीं गया, बकायदा केस बना के अंदर जेल के अंदर डाला गया? कितने लोग होंगे? लितानी के तो थे लगभग 14-15। और वैसे और बाहर के थे, इतने बाहर के ला लो, इतने अकेले गांव लितानी, यानी करीब 40-50 लोग थे। इतने लोग थे वहां पर अंदर।
तो उस टाइम पे अंदर रहे हैं। काफी लंबा टाइम बाद हम जमात पे भी आए हैं। काफी लंबा टाइम तक हमारी तारीखें पड़ती रही। तारीखों के बाद हमारा ऐसा टाइम आया, एक दिन फिर दुख की घड़ी आई, हमारी सजा हुई 5-5 साल की सजा। हमारे उसके अंदर है 7 लोगों की सजा करी कि नहीं, 14 लोगों की 14 लोगों की सजा कर दी उसके अंदर, जिसमें तो एक राखी गढ़े के फौजी हुआ करता वेद शर्मा जी, वो चंडीगढ़ से आए थे बेचारे। उसका कोई कसूर नहीं था, वो मेरे को रोक रहा था, रुक भाई रुक, पानी लाओ, मेरे को पानी पिला रहा था। उसको भी उठा लिया था, उसको भी मुकदमा लगा दिया था, तो वो भी हमारे साथ रहा था वेद प्रकाश में। तो हाई कोर्ट से फिर जमानत हुई हमारी, और हाई कोर्ट से हम बरी हुए, और तकरीबन उस केस की पैरवाई करना है तो बेदतरी थे जो राखी गढ़ी के, उसने की थी हमारे केस की, एक एक कागज की वो पैरवाई करता था, क्यों वो बे डिफेंस में था, नौकरी वाला, उसको नॉलेज थी हर चीज की, केस की पैरवाई, अलग से वकील भी करना, हमारा इकट्ठा भी था, वो सारी पैरवाई उसने की। रेलू राम हत्याकांड के अलावा और कितने मुकदमे आप पे दर्ज हुए? मेरे पास लगभग 12 मामले चले आपके। हाँ, और 4 साल आप जेल में रहे। अरे 4 साल लगभग जेल में रहे।